कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किया जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 9 जुलाई 2026 दिन गुरुवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि आत्मचिंतन, संयम, आध्यात्मिक साधना और ईश्वर भक्ति के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु पूर्वक मंत्र जाप, पाठ, ध्यान और सात्विक आचरण का पालन करने से मन को शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार दान पुण्य, गौ सेवा, जरूरतमंदों को सहायता तथा पितरों का स्मरण भी करते हैं। यह दिन जीवन में धैर्य, विनम्रता और सत्कर्म का महत्व समझाने की प्रेरणा भी देता है तथा परिवार को सुख, सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण बनाए रखने का संदेश भी प्रदान करता है। इस दिन चंद्रमा मेष राशि पर संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए थोड़ा संभल कर चलने का है। खर्चों में लगातार बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए आज से ही भविष्य के लिए पैसा बचाने की योजना बना सकते हैं। आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। परिवार में बड़े सदस्यों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा होगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कामकाज में ध्यान भटक सकता है, इसलिए अपने काम के प्रति फोकस बना के रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर जो उच्च शिक्षा या किसी नए कोर्स की योजना बना रहे हैं, उन्हें आज आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन संयम, समझदारी, आत्मनियंत्रण और साथ बिताने के लिए रहेगा। आज आपका शुभ रंग है काला, काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक आर्थिक खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए भविष्य के लिए पैसे बचाने की शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला असर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम के सीनियर को भी आज प्रभावित कर सकते हैं और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की बहुत सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जो लोग बिजनेस में बदलाव करने की सोच रहे हैं, उन्हें आज किसी अनुभवी व्यक्ति या बड़े व्यक्ति से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी के जुड़ा कोई भी फैसला जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। हर कागज और पहलू को अच्छे से जांच लें, वरना बाद में परेशानी खड़ी हो सकती है। आज आपका ध्यान अपने काम से ज़्यादा दूसरों की मदद या कामों में जा सकता है, जिससे आपके ज़रूरी काम रुक सकते हैं। इसलिए खुद को प्राथमिकता देने की सीख देते हैं और परिवार का माहौल सामान्य रहेगा। थोड़ा संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपका दिन बेहतर तरीके से निकलेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, आज का दिन आपका मंगलमय रहने वाला है। बस प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजों पर आपको सावधानी बरतनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और रिश्तों में मिठास आएगी। संतान के विवाह या भविष्य से जुड़ा कोई विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, वो आज किसी करीबी व्यक्ति के मदद से जल्दी सुलझ जाएगा। नौकरी के साथ साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम काम या साइड इनकम की योजना बना रहे थे तो वो उस दिशा में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
सरकारी नौकरी में काम कर रहे लोगों को ट्रांसफ़र से जुड़ी आज कोई खबर मिल सकती है, जिसके कारण स्थान परिवर्तन भी संभव है। दोस्तों और सहकर्मियों से किसी ज़रूरी मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर दिन आपका सकारात्मक रहेगा। बस संवाद और स्पष्टता बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, आपको अपने संवाद में स्पष्टता बनाए रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों ने पूछे हैं और उसका जवाब जानेंगे। स्वामी जी, क्या सचमुच पुरानी चप्पल पर शत्रु का नाम लिखकर उसे अलग अलग जगह फेंकने से शत्रु दूर हो जाते हैं? हमारी ऐसी मान्यताएं हैं बहुत पुरानी, और कुछ लोग इनमें मन से भी मानते हैं। माना जाता है जिसके मानसिक शांति मिलती है और मनोवैज्ञानिक रूप से आप छोड़ पाते हैं। यह ध्यान रखने की बात अलग है। जिस किसी भी नुकसान पहुंचाने की इच्छा से करने वाला काम नैतिक और कानूनी रूप से ठीक नहीं होता है। दूसरा, नालों या नदी में कुछ भी फेंकना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। इसलिए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो सुरक्षित व सम्मानजनक विकल्प अवश्य अपनाएं। जैसे किसी कागज़ पर नाम लिखकर उसे एक दीपक में सुरक्षित तरीके से जलाना या नाम लिखकर उसे मिट्टी में दबा देना, पुरानी चप्पल दान कर देना या साफ सफाई तरीके से नष्ट कर देना। साथ ही नेगेटिविटी हटाने के लिए साधना, स्रोत और सकारात्मक कर्म करना, कानूनी व्यवहारिक उपाय ज़्यादा असरकारी और टिकाऊ भी होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कर्क राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है? कर्क राशि, आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी सी लापरवाही भी आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। इसलिए समय पर आराम और सही खान पान का विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है, खासकर जिन्हें किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के लोगों को कैरियर में आज अच्छा उछाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन घरेलू जीवन में चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो बात बढ़ सकती है। संतान की कोई जिम्मेदारी देंगे तो उसे वो आज समय पर पूरा भी करेंगे। धैर्य और समझदारी से आज आपका दिन बहुत शुभ होगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको धैर्य और समझदारी रखनी है और इसके साथ ही अपने सेहत पर भी विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी हमें बताएंगे कि आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और पैसे से जुड़ी कोई चिंता आज दूर हो सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा अवसर या पद मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि आज आपने मन की बात पर किसी को साझा करने से बचना चाहिए, क्योंकि लोग इसका आज आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यापार में लाभ के छोटे छोटे अवसरों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, वरना बड़ा फ़ायदा हाथ से निकल सकता है। विदेशों में रह रहे किसी रिश्तेदार से कोई आज आपको शुभ सूचना मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन अच्छा है। बस सतर्क रहकर फैसला लें और गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक, गोपनीय बात आज आपको अपने तक ही रखनी है। किसी भी व्यक्ति से इसे साझा ना करें और इसके साथ ही आर्थिक मामलों में भी आज आपके दिन में बढ़ोतरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला दिन दिखाई दे रहा है। आप खुद को पहले से ज़्यादा ऊर्जावान, रचनात्मक महसूस करेंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी आज आपको रखनी है, क्योंकि दुर्घटना के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी से साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल उसमें थोड़ा रुकना ज़रूरी है, क्योंकि
साझेदारी में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी की किसी गलत बात में हामी भरने से आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी राय साफ साफ रखें। किसी काम को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है, लेकिन बाद में समझ आएगी कि वो बेहतर थी। धैर्य रखें और खुद पर भरोसा रखें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज गाड़ी चलाते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक द्वारा एक सवाल पूछा गया है। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि क्या हफ्ते के अलग अलग दिनों में नहाने के पानी में खास चीजें मिलाने से भाग्य और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? हमारी पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 7 दिनों के लिए कुछ विशेष तत्व बनाए गए हैं, जिसे नहाने के पानी में मिलाने से शरीर और मन दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। सोमवार के दिन नहाने के पानी में कच्चा दूध मिलाने से मन शांत होता है और आयु लंबी होती है। मंगलवार के दिन पानी में नमक मिलाकर नहाने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बुधवार के दिन इलायची मिलाकर नहाने से बुरा समय धीरे धीरे खत्म हो जाता है और मन में खुशी और ताजगी आती है। गुरुवार के दिन हल्दी मिलाकर नहाने से भाग्य का उदय होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। शुक्रवार के दिन गुलाब जल मिलाकर नहाने से प्रेम और आकर्षण बढ़ता है तथा सौंदर्य में निखार आता है। वहीं शनिवार के दिन चंदन या गंगा जल से स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन नहाने के पानी में सरसों का तेल शरीर पे भी लगाएं, इससे शनि दोष, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से करने से भाग्य में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मकता आना शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के जातकों के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? तुला राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का है। बिजनेस में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। ऑफिस में अधिकारी आप पर काम का बोझ आज बढ़ा सकते हैं, जिससे थोड़ा थकान महसूस हो सकती है। आज किसी भी चीज़ की मांग कर सकते हैं, जिस पे कोशिश करें कि गुस्से से कोई भी फैसला आप ना लें। अगर आप चिड़चिड़े हुए तो कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। आज ज़रूरत सामान का खरीदारी पर खर्च होगा, साथ ही भविष्य की योजनाओं पर भी सोच विचार करेंगे। दिन सामान्य रहने के बाद मन शांत रहने होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, चिड़चिड़ेपन और गुस्से में कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि इससे दूसरा व्यक्ति फायदा उठा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? वृश्चिक राशि, आज बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। ना ज़्यादा लाभ, ना ज़्यादा नुकसान। किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचें और बेवजह विवाद में बिल्कुल ना उलझें। अगर सेहत से जुड़ी कोई परेशानी चल रही थी तो उसे नज़रअंदाज ना करें। समय पर इलाज जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अपने जूनियर पर पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आज का काम आसानी से हो जाएगा। संतान पक्ष की कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, जिससे मन खुश रहेगा। लंबे समय से अटका हुआ काम भी आज पूरा हो सकता है। संयम और समझदारी से दिन बेहतर बनाया जा सकता है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन संयम और समझदारी ही है जो आपके दिन को बेहतर बना सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? धनु राशि, आज का दिन पैसों के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। प्रेमी जीवन के लोगों को आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का समय मिलेगा। रिश्तों में गहराई आएगी। नौकरी में प्रमोशन या तरक्की मिलने से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। छोटी सी पार्टी भी आज हो सकती है। अगर आप नए वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बहुत शुभ है।
कुल मिलाकर आज का दिन खुशी और संतोष से भरा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातक, आज का दिन मंगलमय रहने वाला है और आर्थिक स्थिति में भी आपके बहुत सुधार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का एक सवाल है, वो जानना चाहते हैं कि अर्थी को कंधा देने का क्या महत्व होता है और इसे शुभ क्यों माना जाता है? हमारी हिंदू परंपरा में अर्थी को कंधा देना एक बहुत ही शुभ और पवित्र और पुण्य का काम माना गया है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मृत आत्मा की अर्थी को कंधा देता है तो उसके पूर्व जन्म या वर्तमान जीवन के पापों का बोझ हल्का हो जाता है और उसे आध्यात्मिक शांति मिलती है। कहा जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा जब अपनी अंतिम यात्रा पर जाती है तो कंधा देने वाले व्यक्ति के सभी पाप और ऋण प्रतीकात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं। विशेष रूप से अगर मृत व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसे कंधा देने वाले को एक एक कदम एक एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह कर्म सेवा, करुणा और जीवन की अस्थिरता को समझने का प्रतीक भी है। इसलिए अर्थी को कंधा देना न केवल धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी है बल्कि यह इंसानियत और आध्यात्मिक रूप से भी बहुत अच्छा माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। स्वामी जी से जानते हैं कि मकर राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। मकर राशि, आज नौकरी पेशा लोगों को कैरियर में बदलाव के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो कोई बेहतर ऑफर भी आज आपको मिल सकता है। माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं जिससे खुशी मिलेगी। बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में जुड़े लोगों को आज बड़े निवेश की योजना भी बन सकती है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलती दिख रही है और पढ़ाई में भी मन लगेगा। नया काम शुरू करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। आस पड़ोसियों से झगड़े से दूरी बनाकर रखें, यही आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक, झगड़ों से दूरी बनानी है और इसके साथ ही अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे ऑफर भी मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि, आज बिजनेस करने वाले लोगों को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चली आ रही योजनाओं में रुकावट आने से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा। कोई कानूनी मामला अगर चल रहा था तो उसमें भी देरी हो सकती है। हालांकि सेहत से जुड़ी परेशानियों में सुधार देखने को मिलेगा जिससे राहत महसूस होगी। कार्य क्षेत्र में आपको निर्णय लेने की क्षमता आगे बढ़ाने में मदद करेगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। धैर्य रखें और हालात को समझदारी से संभालें। समय आपके पक्ष में निश्चित होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मीन राशि, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे और तरक्की मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को आज किसी दूसरी नौकरी के आवेदन भी कर सकते हैं। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों को नई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ भी देगी। परिवार में अगर किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान अवश्य निकालें। समझदारी और धैर्य से रिश्तों भी मजबूत होंगे और दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दर्शक का एक सवाल पूछते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि पति पत्नी को कौन सी बातें भूलकर भी एक साथ नहीं करनी चाहिए और ऐसा क्यों? हमारे वैदिक परंपराओं और पारिवारिक मर्यादाओं के अनुसार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें पति पत्नी को कभी एक साथ नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे रिश्तों में सम्मान, गोपनीयता और सामंजस्य स्थापित होता है। एक थाली में खाना खाना, एक ही थाली में साथ में खाना ना खाना चाहिए। इससे मतभेद और नकारात्मकता बढ़ती है। परिवार के सामने झगड़ा, परिवार घरजनों के सामने बहस और झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में छवि कमज़ोर होती है और सम्मान दोनों का प्रभावित होता है। एक दूसरों की इच्छाओं को अनदेखा करना, साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना दूरियां बढ़ सकती हैं। दूसरों की तारीफ, किसी अन्य पुरुष या महिला की प्रशंसा अपने साथी के सामने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे रिश्तों में असुरक्षित और मनमुटाव बढ़ सकता है। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान शिव जी का जल अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। चंद्रमा के मेष राशि में होने के कारण क्रोध और जल्दीबाजी का नियंत्रण रखें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले धैर्यपूर्वक विचार अवश्य करें। राहु काल में नए कार्य या नई यात्रा आरंभ बिल्कुल ना करें। ज़रूरतमंदों को अन्न, फल और वस्त्र का दान जरूर करें। गौ सेवा करें और पक्षियों के लिए जल और अन्न रखें। संध्या के समय दीपक जलाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। मानसिक शांति और प्रार्थना अवश्य करें। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय भी जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे।